एवरीवन, हैशटैग एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर का। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 2020 पेपर सेकंड से आए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और साथ में उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। अगर पेपर सेकंड की गाइज यहाँ पे बात करें, जो भी स्टूडेंट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, और ये पेपर उनके लिए है। और ये पिछली साल का पेपर है 2020 का, जो कि पेपर सेकंड है। आप लोग को पता है पेपर सेकंड का नाम साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपके सामने पेपर को पहले प्रस्तुत कर दे रही हूँ। इसके बाद जो है सारे क्वेश्चन का सलूशन दूंगी। क्वेश्चन का सलूशन में क्या किससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, आज हम वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। अगर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट पेपर की बात करें गाइस, तो ये पेपर आपका सेकंड है और आपको 3 घंटे मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए, जो कि मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर्स का होगा। मतलब 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 3 घंटे में आपको ख़त्म करना रहेगा। यहाँ पे आपको गाइस जो है सारे पेपर बीएड, जो भी स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर में है, सारे पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला सेक्शन ए रहता है, दूसरा बी, तीसरा सी। सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट, सेक्शन बी में शॉर्ट और सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इस पेपर की बात करें, यहाँ नोट करके लिखा गया है, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। अगर यहाँ पे सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए जैसा कि मैंने बताया, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं जिसे हिंदी में। अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें गाइज, यहाँ पेपर सेकंड के साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट की, यहाँ एक नोट दिया गया है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड। इस बात को गाइज ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर 50 वर्ड लिखा रहेगा कि आपको वेरी शॉर्ट का आंसर 50 वर्ड में देना है, तो वो पर क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का हो जाएगा। अगर यहीं पर लिखा रहता आंसर ईच क्वेश्चन इन 25 वर्ड, तो वो क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हो जाते। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके कितने कितने नंबर के हैं, 2-2 नंबर के। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन करने रहेंगे और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। 50 वर्ड में आपको आंसर देना है। तो अगर पहले क्वेश्चन की गाइज यहाँ पे बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे गाइज, सेक्शन ए में आपको टोटल 10 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें से आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 क्वेश्चन का आंसर बता दे रही हूँ। जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी। अगर सारा एक साथ बताने की कोशिश करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट की बात करें, लिखा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रत्यय। प्रत्यय मतलब होता है कॉन्सेप्ट। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रत्यय बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर बताना है। ग्रोथ मतलब होता है अभिवृद्धि, या जिसे वृद्धि कहते हैं, अभिवृद्धि या वृद्धि बोलें, और विकास में अंतर बताना है। तीसरे क्वेश्चन में आपको बताना है राइट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्था लिखिए। क्या लिखिए? विकास की अवस्थाएं लिखिए। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, अधिगम से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन है सेक्शन ए का, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, डिफाइंड पर्सनालिटी। छठा क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा, पहले का छठा पार्ट देखने को मिलेगा, बुद्धि की आधुनिक अवधारणा क्या है। बुद्धि की आधुनिक अवधारणा के बारे में बताना है 50 शब्दों में। सातवां क्वेश्चन है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 5 लक्षण लिखिए, राइट 5 सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन। इसके बाद गाइज, अगर 8वें क्वेश्चन की बात करें, तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहता है व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल बैकग्राउंड चाइल्ड। अगर बैकवर्ड चाइल्ड के बारे में बात हो, बैकग्राउंड के नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड, मतलब शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं।
9वां क्वेश्चन कहता है, पहले सेक्शन के पार्ट 9 बोलता है अधिगम का स्थानांतरण। व्हाट इज ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम के स्थानांतरण के बारे में बताइए। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, जो कि 2020 में आया हुआ है। राइट द मेन प्रॉब्लम ऑफ एडोलेंस, मतलब किशोरा अवस्था की मुख्य समस्या को लिखिए। तो गाइस चलिए अब एक एक करके सेक्शन ए का आंसर जानते हैं। अगर सेक्शन ए की बात करें तो आपको मैं पहले बता दी हूँ, सारे क्वेश्चन का आंसर 50 शब्दों में देना है, जो कि सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, पहला क्वेश्चन कह रहा है शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रत्यय। शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रत्यय की अगर यहाँ पे बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होता है जानिएगा गाइस। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे है। शैक्षिक मनोविज्ञान के थ्रू अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे है तथा शैक्षिक क्रियाकलाप अधिगम प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है या 2 शब्दों का योग है। पहला शिक्षा, दूसरा मनोविज्ञान, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शिक्षा मतलब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शिक्षा प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही तुम्हारा शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा के सभी पहलुओं जैसे शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षणविद, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, अनुशासन आदि को मनोविज्ञान ने प्रभावित किया है। बिना मनोविज्ञान की सहायता के शिक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। तो ये हो गई बात शिक्षा मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट की, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे है तथा शैक्षिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया को मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शिक्षा के सभी पहलुओं जैसे शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षणविद, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, अनुशासन आदि को मनोविज्ञान ने प्रभावित किया है। बिना मनोविज्ञान की सहायता के शिक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। ये 50 शब्द में आपको शिक्षा मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ पेपर सेकंड का, अभिवृद्धि और विकास में अंतर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर की बात करें, अभिवृद्धि जो होता है, ग्रोथ जो होता है, अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, किसी एक विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होता है गाइस, वो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड बात हो गई, वृद्धि या अभिवृद्धि विकास का एक चरण है, मतलब विकास का एक पार्ट है वृद्धि, और विकास में वृद्धि सम्मिलित है, मतलब कि वृद्धि जो होता है विकास का एक पार्ट है। और अगर विकास की बात करें, विकास में वृद्धि जो होती है क्या होती है, सम्मिलित है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, अभिवृद्धि में परिवर्तन को देखा व मापा जा सकता है। ग्रोथ को मतलब देखा व मापा जा सकता है। विकास में होने वाले परिवर्तन को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है। ग्रोथ जो होता है गाइस, वो अभिवृद्धि मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है। ग्रोथ आपका शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है। विकास में सभी पक्ष शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि के परिवर्तन को संयुक्त रूप से लिया गया है। इसके बाद गाइस 5वें और लास्ट पॉइंट की अगर बात करें अभिवृद्धि और विकास के अंतर की, अभिवृद्धि जो होता है, ग्रोथ जो होता है, केवल उन्हीं घटकों की होती है जो बालक के जन्म के समय विद्यमान होता है। विकास के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप जन्म के टाइम जो चीज़ लेके पैदा हुए हैं उसी में विकास होगा। विकास तो आपके मानसिक,
सामाजिक, संवैगिक सब तरीके से हो सकता है गाइस। तो यह अभिवृद्धि और विकास के अंतर की बात हो गई सेकंड क्वेश्चन की, जो कि एग्जामिनेशन 2020 के पेपर सेकंड में सेक्शन ए से आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए सेक्शन ए से आए हुए क्वेश्चन 2020 पेपर सेकंड की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। तो आप सबको पता है विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। चारों अवस्था की अगर गाइस यहाँ पे बात करें तो पहले विकास की अवस्थाएं, पहला अवस्था आपका शैशवावस्था होता है। कौन सा अवस्था होता है? शैशवावस्था होता है। दूसरा अवस्था बाल्यावस्था होता है। तीसरा अवस्था किशोरावस्था होता है। चौथा अवस्था प्रौढ़ावस्था व वयस्क अवस्था होता है। अगर शैशवावस्था की बात करें गाइस, शैशवावस्था जो है आपका जन्म से 5, किसी बुक में 5, किसी बुक में 6 वर्ष लिखा है, तो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था जो होता है 5 या 6 वर्ष से 11 या 12 वर्ष तक होता है, किसी बुक में 11 वर्ष, किसी बुक में 12 वर्ष। तो बाल्यावस्था 5 से 11 या 6 से 12 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था जो होता है 12 से 18 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था कब तक होता है? 12 से 18 वर्ष। प्रौढ़ावस्था या वयस्क अवस्था जो होता है वो 18 से उपरांत आयु, 18 के ऊपर की आयु को हम लोग प्रौढ़ावस्था या वयस्क अवस्था कहते हैं। तो ये हो गई विकास की अवस्थाएं। इसके बाद गाइस अगर क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए में आए हुए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में क्वेश्चन आया है व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम मतलब होता है सीखना, सीखने से आप क्या समझते हैं? तो अगर 50 शब्द में इसके आंसर की बात करें तो सीखना या अधिगम जो होता है गाइस, सीखना या अधिगम एक व्यापक सतत जीवन प्रयत्न चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण समायोजित करने का प्रयत्न करता है, वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है, उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है, अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। तो आपको क्लियर हो गया कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, जो कि 50 शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि अधिगम जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है और ये बच्चा जब पैदा होता है तभी से सीखना शुरू कर देता है। आ जाते हैं सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन के 5वें पार्ट की अगर बात करें। 5वां पार्ट है डिफाइंड पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। अगर यहाँ पे व्यक्तित्व की परिभाषा की बात करें तो व्यक्तित्व की परिभाषा अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो है, मतलब सैकड़ों साइकोलॉजिस्ट अपने अकॉर्डिंग अलग अलग परिभाषा दिए हैं। यहाँ 2 या 3 साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड हम बात करेंगे जिन्होंने व्यक्तित्व को किस तरीके से परिभाषित किया है। अगर व्यक्तित्व की परिभाषा की बात करें, सबसे पहले मूर हैंड के शब्दों में अगर बोलें, मयूर हैंड के शब्दों में व्यक्तित्व संपूर्ण व्यक्ति का समावेश है। व्यक्तित्व क्या है? संपूर्ण व्यक्ति का समावेश है। यह व्यक्ति के गठन, रुचि, अभिरुचि, क्षमता तथा योग्यता और अभिवृद्धियों का विशेष संगठन है। ये तो मयूर हैंड बोलते हैं। इसके बाद गाइस अगर वेरन के शब्दों में बात करें व्यक्तित्व की परिभाषा की, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तथा शारीरिक विशेषताओं का एक व्यक्ति का संगठित स्वरूप जो दूसरे से बिल्कुल विभिन्न होता है उसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। इसके बाद गाइस अगर साइकोलॉजिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, वुडवर्थ के अनुसार बात करें तो वुडवर्थ ने व्यक्तित्व को किस तरीके से डिफाइन किया है? व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्णता की विशेषता है जिसका प्रदर्शन उसके विचारों की आदत, व्यक्त करने के ढंग, अभिवृद्धि तथा रुचि, कार्य करने के ढंग तथा जीवन के प्रति उसकी दार्शनिक विचारधारा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके बाद गाइस लास्ट
बैलेंटाइन के अनुसार अगर व्यक्तित्व को परिभाषित करें, व्यक्तित्व जो होती है बहुत सिंपल में इन्होंने डिफाइन किया, व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित गुणों का योग मात्र है। व्यक्तित्व क्या है? जन्मजात तथा अर्जित गुणों का योग मात्र है। तो गाइज यहाँ पे आपका सेक्शन ए से आए हुए पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट को हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि पेपर सेकंड का है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये पिछले साल एग्जामिनेशन पेपर है, आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। साथ में सेक्शन ए से आए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड जो है सारे 10 क्वेश्चन बता दिए, जिसमें से 5 क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दी हूँ। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन का वीडियो जो है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन का आंसर का सलूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइस प्रोवाइड कर दूंगी। और गाइस अगर आपको इसी तरीके से कुछ भी इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए, क्वेश्चन का आंसर चाहिए, या कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता है, तो प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में जाया करिए, कमेंट किया करिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए। तो मैं उस पे वर्क करूँगी और उस तरीके का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूँगी। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपका हेल्प करूँगी अपने एक्सपीरियंस बेस पे। थैंक यू गाइज़ फॉर वाचिंग। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू अगेन। अगर गाइज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही एक ऐसे माध्यम हैं जो मेरे वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, थैंक यू अगेन।